पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस के तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल, निगरान पंजाब हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला दलाइल देंगे। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना तलब कर लिए गए हैं। समाअत बारे मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, कितने बजे होगी समाअत? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की और जो तहरीरी हुक्मनामा 31 मार्च की समाअत का जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से फंड्स और सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात पूछे गए थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए सवालात के जवाब के लिए मोहलत चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की जो फंड्स और सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात थे उनके जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। ताहम साथ में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। सुबह 11:30 बजे सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी जो दिफा हैं वो पेश होंगे और कल अहम समाअत होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की, और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि कल यही जो 3 रुकनी बेंच है जिसने 31 मार्च को समाअत की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो कल समाअत करेंगे और इस अहम केस की समाअत होगी। जी तो आमिर, ये भी बताइएगा, चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत पर पीर को अहम खुशखबरी सुनाने का इंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि इस समाअत में अहम पेशरफ्त हो सकती है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा था कि हम किसी के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे रहे, हम तो एक आईनी मसला है उसकी तरफ एक वजाहत कर रहे हैं या उसकी एक जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि देखिए, ये आप इसमें बहुत ज्यादा जज्बाती ना हो या आप बहुत ज्यादा इसमें परेशान ना हो, हम तो एक जो एतराज किया गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हुकूमत ने कहा, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, तो अगर आपसे बंदोबस्त नहीं होता जो हुकूमत का काम है तो फिर हम बंदोबस्त कर देंगे। तो यही हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो पीर के दिन सूरज तुलू होगा वो एक खुशगवार और एक अच्छी सुबह के साथ तुलू होगा, और लिहाजा उन्होंने कहा कि खुशखबरी भी होगी। लिहाजा कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट कल ही इस मुकदमे का फैसला भी सुना दे और कोई जो तमाम तर जो फरीकैन है जिसमें सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना पेश होकर जो भी जवाब देंगे उसके बाद और सुबह 11:30 बजे पंजाब और केपी इंतखाबात केस में 6ठी समाअत होगी। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर सईद अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज दोपहर तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा इजलास में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे? देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो आज अहम मुलाकातें की हैं जिसमें आजम नजीर तारर, मलक अहमद खान और दीगर अफराद शरीक थे, उसमें जो फैसले लिए गए हैं और खास तौर पर जो गुज़श्ता रोज पीडीएम इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था उसमें जो फैसले लिए गए हैं उससे पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में लिया जाएगा और पार्लिमानी पार्टी इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी और इजलास में वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट से आरा लेंगे और उसके बाद वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और इसी इजलास में अगर देखा जाए तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे, उनको आगाह किया जाएगा कि ये बड़े फैसले लिए गए हैं जो इत्तेहादी जमातों में जो फैसले इजलास हुआ था उसके हवाले से पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में लेंगे और फिर हिकमत अमली के तहत ही कौमी असम्बली में इस इशू को उजागर भी किया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान ने हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। चेयरमैन पीटीआई ने वकला के वफ्द के साथ मुलाकात में कहा, इस वक्त इंतखाबात मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब मुल्क में कानून और आइन खत्म हो चुका है। लाहौर से देखिए लियाकत अली की रिपोर्ट।
इमरान खान से जमान पार्क में सीनियर वकला के वफ्द की मुलाकात। मौजूदा आईनी और सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ इलेक्शन के नुक्ते पर होंगे। इस वक्त इंतखाबात ही सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का मतलब मुल्क में कानून और आइन खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है फैसला आइन की तशरीह के मुताबिक करे। चौधरी हफीजुर रहमान, आरिफ अवान, ताहिर अमीन चौधरी समेत दीगर सीनियर वकला ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर अरकान पंजाब बार कौंसल अवैस काजी, इकबाल मोहल, मियां फैजुल्ला, साबिक सदर लाहौर बार सैयद मोहम्मद शाह, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अरशद बाजवा ने PTI में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जेक्टिव रुकन आरिफ महमूद चौधरी, लाहौर बार के नायब सदर मियां असमतुल्ला और मोहम्मद हयात सिंधु भी PTI का हिस्सा बन गए। वकला रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुवक्कफ की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। वकला रहनुमाओं ने हुक्मरान इत्तेहाद से 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। वकला रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के इस्तेहकाम फरोग और दस्तूर की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाना बशाना चलेंगे। और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के PTI पर लफ्जी वार, कहा कि साथी मुंतजिर हैं कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभालें। जमान पाक का रंगबाज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहा है। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते शर्म आनी चाहिए। इमरान शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PTM इजलास का एलामिया सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज है। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की। जो आइन भुट्टो ने दिया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमला आवर है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब, जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आज़ाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाले वजीर आजम की मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ बना रहे हैं। 4 साल पहले कीड़े वाली गंदुम इमरान खान ने मंगवाई होगी। एक बयान में वजीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मिले तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। अवाम का आटा चीनी खा जाने वाले इमरान खान को गम खा गया है कि शहबाज शरीफ गरीबों को मुफ्त आटा क्यों दे रहे हैं। अब वजीर आजम इमरान खान नहीं जो अवाम का आटा, रोटी और रोजगार खा गया। सियासी यतीम अपनी साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए हैं। परवेज इलाही ने कहा है कि PDM का गैर आइनी मुतालिबात पर मबनी अलामिया सुप्रीम कोर्ट के उमूर में खुली मुदाखलत है कि MQM समेत सब पुरानी इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ जैसे मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ संगीन मजाक है। PDM की सियासत आखिरी
हिचकोलियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। उन्होंने दावा किया कि MQM समेत पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। MQM को PDM से इत्तेहाद का सियासी नुकसान हुआ है। बलोचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसीज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगले लाइहा अमल का बताएंगे। और राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि इलेक्शन का फैसला फुल कोर्ट को करना चाहिए, जिसको सारी कौम तस्लीम करे। सियासी जमातों की सोच है जनरल इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। इमरान खान शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारता है। सदर आरिफ अलवी इमरान खान का आलाकार बने हुए हैं। सदर बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो 20 रोज बाद कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख कराने के लिए रेफरेंस भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग ने तस्लीम किया कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते, जो खिलाफे आइन है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग का सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम न करने का ऐलान इनके खिलाफ चार्जशीट है। इनका ये ऐलान आइन के आर्टिकल 6 की जद में आता है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख कराने के लिए रेफरेंस भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। लंदन में बैठा मफरूर शख्स इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी के फैसले कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को आईनी बहरान से दो चार कर दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल नहीं करूंगा। इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये आइन के मुताबिक चलेंगे? इनको पता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। नवाज शरीफ जो एक मफरूर, एक मुजरिम, एक मुलजिम पिछले 3 साल से इंग्लैंड में बैठा हुआ स्टेटमेंट दे रहा है। वो स्टेटमेंट ये दे रहा है कि जो मेरी मर्जी के मुताबिक अगर एक डिसीजन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का तो मैं इसको नहीं कबूल करूंगा। ये वक्त मुल्क के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। आपकी मईशत तबाह हुई हुई है। इस वक्त हालात ख़राब से ख़राबतर हो चुके हैं। वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि उनको पता है कि वो बुरी तरह हारेंगे। इलेक्शनों में भी आप जितनी मर्जी रुकावटें डालेंगे, लोग आ जाएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे और आप हार के घर चले जाएंगे। कराची कोरंगी 3 नंबर पर मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकू घर के अंदर डकैती की वारदात के लिए दाखिल हुए थे। SSP कोरंगी के मुताबिक इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों डाकू मारे गए हैं। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है। मुकाबले के दौरान फैमिली महफूज रही। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहबाज खान मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है। कोरंगी 3 नंबर बंगाली पाड़े पे 3 डाकू जो है एक घर के अंदर दाखिल हुए थे डकैती के इरादे से। शाम 15 पर इतला दी गई डाकुओं की मौजूदगी की तो पुलिस मौके पर पहुंची। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग के नतीजे में तीनों डाकू जो है वो हलाक हो गए। SSP कोरंगी साजिद सदोजोई के मुताबिक जो ये फैमिली है ये दुबई पलट फैमिली है, दुबई से आई थी और इनके घर में जो है वो डकैती की वारदात के इरादे से तीनों डाकू दाखिल हुए थे। ताहम तीनों डाकुओं के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। SSP का कहना है कि तीनों डाकुओं की जो लाशें हैं वो जिला अस्पताल कराची मुंतकिल की जा रही हैं, जहाँ पर उनकी शनाख्त की जाएगी और उसके बाद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। जी शहबाज खान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने वाले सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। महंगाई के सताए आवाम को 2 वक्त की रोटी पूरी करना ख्वाब लगने लगा। इस्लामाबाद से देखिए मरियम इलाही की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का चांद बना खुद साख्ता महंगाई का जीना। फल सब्जियों को भी पड़ लग गए। कीमतों में 3 से 4 गुना इजाफा। सस्ते बाजारों में भी शहरी यास व हसरत की तस्वीर बन गए। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजार में 80 रुपए दर्जन वाला केला 300 रुपए, माल्टा 150-200 से ट्रिपल सेंचुरी कर गया। सेब की भी कीमत सुनकर हुए शहरियों के गाल लाल। परेशानी आ गई है कि वाकई ये तो बहुत ज्यादा महंगाई है। खास तौर पे फलों में रेट डबल से नहीं ट्रिपल में जा रहे हैं। बंदा 20,000 भी जेब में ले आए ना, ऐसा बाजार में मैं आपको गारंटी दी तो खत्म हो जाएंगे 1 ही मिनट में, क्योंकि इतना सामान महंगा हो गया है। हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, बट जो है चीज़ों के रेट जो है बहुत ज़्यादा हैं। लाइक
नॉर्मल बंदे की रेंज से बिल्कुल बाहर हैं। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज 140 रुपए, अदरक 650 रुपए, लहसुन 400, जबकि शिमला मिर्च 540 रुपए किलो तक पहुंच गई। आवाम का कहना था कि हर चीज महंगी हो चुकी है, सस्ते बाजार एक उम्मीद थे, ताहम अब उन सस्ते बाजारों से भी उन्हें कोई रिलीफ मैसर नहीं। आम दिनों में अशिया खुरोनोश अवाम को सस्ती देने वाले बाजार रमजानुल मुबारक में महंगे हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकाम बाला को चाहिए कि इन सस्ते बाजारों को जिस मकसद के लिए बनाया था उस पर अमल भी करवाएं। कैमरामैन मुदस्सिर रहीम के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बफर जोन के मकीनों ने नॉर्थ नाजिमाबाद पंपिंग स्टेशन के बाहर वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बफर जोन के कई सेक्टर्स में 3 हफ्ते से पानी की सप्लाई मुअत्तल है। लाखों मकीन बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुजाहिरीन ने आइंदा हफ्ते MD वाटर बोर्ड ऑफिस पर मुजाहरे की धमकी दे दी। दूसरी तरफ करंगी, मलीर, मोहम्मद अली सोसाइटी और लांची के बेशतर इलाकों में भी पानी की अदम फराहमी की शिकायत हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।